हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। देखिए, ये व्रत तो अन्य और जगहों पे होता है, लेकिन विशेष प्रसिद्ध ये व्रत है यूपी और बिहार में। यूपी बिहार की माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए व्रत करती हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन ने वृद्ध माता के पुत्र की रक्षा की थी। तभी से यह कथा प्रचलित है, तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि जो भी आज के दिन व्रत रख करके जीमूतवाहन की कथा सुनेगा, चील और सियारन की कथा सुनेगा, विशेष जो पूजा विधि होती है, पितरों के नाम का तर्पण होता है, वो करने से व्यक्ति यानी कि विशेष स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। किसी कारण से स्त्रियां असमर्थ हैं तो उनके पुरुष भी इस व्रत को धारण करते हैं। तो ये व्रत संतान के लिए होता है, चाहे वो संतान पुत्र हो या पुत्री। जिसके पास पुत्री है वो भी इस संतान को रख सकता है, बस अपने अपने श्रद्धा की बात होती है। तो दोस्तों, यूपी और विशेष बिहार की विशेष विधि क्या है वो मैं बताती हूँ। देखिए, एक दिन पूर्व जो है जीवित पुत्रिका व्रत के, जैसा कि इस बार 18 सितंबर को पड़ रहा है, तो 17 सितंबर को शनिवार होने के कारण शुक्रवार को ही बाल धो करके और साफ शुद्ध तरीके से भोजन किया जाता है। साफ शुद्ध का मतलब कि कई स्थानों पे जो है लोग मछली वगैरह खा करके भी इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन विशेष व्रत को रखने का जो तरीका होता है वो है कि बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। लेकिन कुछ स्थानों पर उनके पारिवारिक मान्यता है कि आज के दिन मछली वगैरह खाने के बाद ही इस व्रत को धारण किया जाता है। तो देखिए, उसके बाद आपके लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि क्या व्रत के दिन पानी से बाल धो सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल पानी से बाल धो सकती हैं, क्योंकि जब आपने अभक्ष्य ऐसे पदार्थ खाए हैं तो बिना बाल धोए रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो रविवार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें, पानी से अपने बाल धो लें। जो लोग शुद्ध सात्विक आहार किए हैं उनका भी मन यदि नहीं मानता है, उनको भी लगता है कि हमें बाल धो लेना चाहिए, तो आप पानी से बाल धोएं, साबुन शैम्पू का प्रयोग आज मत करें। क्योंकि आप जानते हैं कि साबुन शैम्पू में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे केमिकल होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो व्रत में प्रयोग करना वर्जित होता है। इसलिए पानी से बाल धो लें, क्योंकि शुद्धता तो पानी से ही मानी जाती है। अब एक दिन पहले आपने नहाय खाए का जो रीत है, नियम है, वो कर लिया। दूसरे दिन अब आप भोर में यानी कि 2:30 से 3 के बीच उठेंगी, जगेंगी। अब कुछ स्थानों पे यहाँ एक परंपरा होती है, एक नियम होता है। दूध और चिवड़ा नेनुआ के पत्ते पे रख करके और छत पर चढ़ाया जाता है। विशेषकर ये यूपी और बिहार की विधि मैं बता रही हूँ आपको। तो अब दूध गर्म कर ले आप, और उसमें जो चूड़ा जिससे आप पोहा बनाते हैं वो ले लीजिए, उसमें मिला लीजिए। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिनके पास बताने वाला कोई नहीं है, वो बहनें हमारी बहुत भ्रमित हो रही हैं। बिल्कुल भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ वैसे करिएगा। नेनुआ के पत्ते यदि मिल सके तो ले लें, क्योंकि आज तो मिल रहा है मार्केट में। मिल जाए तो ले लें, नहीं तो क्या करें, आप कोई भी पत्ता ले लें, किसी भी पत्ते पर ले लें, और आप 5 जगह, कुछ स्थानों पे 7 जगह भी चढ़ता है, तो 5 या 7 जगह आप इस नेनुआ के पत्ते पे दूध और चूड़ा निकाल दें। उसके बाद ये चीज़ ला करके कहीं कहीं पर दही और चूड़ा भी चढ़ाया जाता है, उसको थोड़ा सा अपने भी शुभ के लिए खाया जाता है। और उसके बाद आप जो भी सरगही में खाना चाहें, चाय पानी, हाँ ये पूजा होती है जो छत पे आपको मैंने बताया करने की, तो पूजा होती है, इसलिए इस सरगही के पहले आपको नहा लेना ज़रूरी है। तो आप खा लीजिए अच्छी तरह से जो भी चीज़ें खाना चाहें। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो दही वगैरह का सेवन करते हैं, तो आपको ठीक लगे जो चीज़ बस खा लीजिएगा। 3 बजे तक आप अपना खा पी करके और दांत अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि दातून मिलती नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दातून करना भी मना है। विशेष एक चीज़ की दातून होती है, तो वो दातून यदि आपको मिल पाए तो करिएगा। चिड़चिड़ा होता है तो वो मिल जाए तो करिएगा, मिलती नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो रही हैं आप लोग, कैसे करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं पूरी विधि बता रही हूँ। तो आप उस दातून से साफ़ कीजिएगा, न मिले तो ब्रश कर लीजिएगा उसी टाइम जब आप अपना सरगही ख़त्म करें। तो ब्रश करने के बाद
अब आपका व्रत चालू है। अब आप जो है अन्न तो छोड़िए, पानी भी नहीं पिया जाता है। अब आप इस व्रत को आप निर्जला रखेंगी, कोई न पानी पीना है न कुछ करना है। मुंह में पानी लेकर कुल्ला वगैरह कर सकती हैं नहाते टाइम। जैसे कि शाम को विशेष पूजा होती है, गोठ सजाया जाता है। तो गोठ कैसे सजाया जाता है, तो देखिए सामूहिक रूप में औरतें जाती हैं, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं। उस तरह से पूजा होती है नदी किनारे, तालाब के किनारे, या विशेषकर कोई भी जल स्रोत होता है तो वहाँ पे होती है। और यदि आप ये पूजा नहीं कर पा रही हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो मैंने घर पे पूजा कैसे की जाती है वो करके बताई हूँ, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से करके पूजा वूजा कर लें आप। अब विशेषकर पूछा जाता है कि नए कपड़े पहने या नहीं। तो देखिए नया नया नियम आया है, सलाह तो लोग बहुत कुछ आपको दे देंगे, लेकिन इस व्रत में नया वस्त्र पहनने का कोई विधान नहीं है। एक साड़ी जरूर चढ़ाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय गोठ लगी हुई है। तो एक साड़ी जीवित पुत्री का, कोई कहता है कि चील सियारन को चढ़ता है और कोई कहता है कि ये सास को चढ़ता है। तो जो भी मानिए, एक साड़ी आपके यहाँ जरूर चढ़ाई जाती हो, हर जगह चढ़ाया जाता हो। तो एक साड़ी और सिंदूर बिंदी ले ले, चढ़ा दें ये चीज़। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि अब आपका शाम को अपना आइए अपने घर, आराम से कपड़े वगैरह जो भी पहने हैं, चाहे भारी लग रहे हैं तो निकालें, आराम करें पूरा आराम से। और उसके बाद सुबह सवेरे जगना है। जगने के बाद आपको कुछ पकवान विशेष होते हैं जो कि हर जगह पे बनाए जाते हैं। उड़द दाल ज़रूरी होती है। सुबह सुबह आप सुबह जैसे कि भोर में जग जाइएगा। मैं जानती हूँ कमज़ोरी लगती है, और कमज़ोरी लगेगी भी, क्योंकि मैं खुद रहती हूँ, तो इसलिए मैं जानती हूँ। 4 बजे आपको जगना है। जगने के बाद आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आपके घर में भले ही कितने भी नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको खुद बनानी है। उड़द की दाल विशेष बनती है। और यदि आज पत्ते मिलते हैं, पत्ते यानी कि अरबी के पत्ते मिलते हैं, तो इनके पकौड़े बनते हैं, कढ़ी बनती है। तो विशेष देख लीजिए, जो भी परिवार में चीज़ें बने, जितना आपका शरीर लगे आप कर सके वो चीज़ बना लीजिएगा। चावल भी बनता है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बना लीजिएगा। अब विशेष जो मैं बताने जा रही हूँ वो आप ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ये जो विधि बता रही हूँ यूपी बिहार की विशेष विधि है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं बताने वाला है, तो आप इस विधि से व्रत करें, कुछ भी मत सोचें, सब कुछ ये चीज़ मतलब ये विधि जो है वो शास्त्रों की विधि है, संपूर्ण विधि है। थोड़ा बहुत उलट फेर आपके नियम के अनुसार से हो सकता है, लेकिन ये पूरी विधि है, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नंबर है, जिसपे किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय सलाह लेना हो, विशेष कुंडली वगैरह दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। अब सुबह सवेरे जब आपने सारा भोजन तैयार कर लिया, तो अब आपको करना ही है कि हरी उड़द होती है, हरी उड़द, साबुत उड़द, वो हम एक दिन पहले शाम को ही भिगो कर रख देते हैं। और शाम को भिगो कर रखने के बाद इस उड़द को लेकर आप छत पे चले जाइए, आंगन है तो आंगन में चले जाइए। और 5-5 उड़द के दाने, पूरब में 5 उड़द के दाने मुँह करके फेंक दिए जाते हैं, 5 पश्चिम में, 5 मतलब चारों दिशाओं में 5-5 उड़द के दाने फेंके जाते हैं। छत पर कर लीजिएगा ये काम। और उसके बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो है वो आप ये जो 5 उड़द के दाने, जैसे देखिए एक यदि बच्चा है तो एक बेटे के लिए 5 उड़द के दाने निगले जाते हैं। इसको जई घोटना बोला जाता है। 5 उड़द के दाने निगले जाते हैं पानी के साथ। पहले जो आप खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, पहले उड़द के दाने लेंगे 5 हरी उड़द, जिसको अगहनी उड़द के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 उड़द के दाने लेंगी और लेकर के उसको पानी के साथ निगलेंगे। अब उसके बाद जो है आप जो भी जीवित पुत्रिका में आप प्रसाद चढ़ाते हैं उस प्रसाद को खाएंगी, पानी पिएंगी। अब जो चाहे आप खा सकती हैं, पी सकती हैं। और जो हमने कहा पकवान बनाना है, तो देखिए क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग बनते हैं, लेकिन उड़द दाल बहुत विशेष होती है। उड़द के पकवान विशेष होते हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष में ज़रूर बनते हैं और विशेष जीवित पुत्रिका के दिन, अगले दिन पारण के समय ज़रूर बनते हैं। तो ऐसा कर लीजिएगा। और करने के बाद आपको ये जो खाना बनाए हैं, चाहे तो गैस पे सब में से निकाल कर थोड़ा थोड़ा डाल देना है। विशेष तो ये होता है कि एक अग्नि, गाय के गोबर का उपला ले लें, उस पर अग्नि प्रज्वलित करें और खाने का थोड़ा थोड़ा अंश डाल दें। गाय, कुत्ता, कौवे के लिए अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा निकाल दें और आप भोजन कर लें, पारण कर लें। जो भी दान दक्षिणा देना हो वो पारण से पहले निकाल दिया जाता है। गाय को, कुत्ते को, कौवे को तो आप अपने खाने से पहले निकाल देंगे। अब आप ब्राह्मण के लिए चाहें तो आप वस्त्र दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए आप, इसमें जो दान दक्षिणा होती है, जब आप गोठ में जाते हैं तो वही कथा सुन करके पंडित जी को जो भी दान देना होता है दे दिया जाता है।
दान का वैसा कोई इसमें विधान नहीं है, ना ही ऐसा कुछ है कि ये चीज़ आपको दान करना है। अब नया नया जो नियम आया है उसके अनुसार आप कुछ भी दान दक्षिणा दे सकती हैं, क्योंकि दान देना तो कभी बुरा होता नहीं है। लेकिन जो ये विधि है, जो पुरानी विधि है, जिस रीति रिवाज से होता आया है, उस रीति रिवाज से मैं आपको बताई हूँ, तो बिल्कुल भी मन में किसी प्रकार का संदेह न कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ कि नहाय खाए के दिन शाम को जब आप शाम का खाना खाते हैं तो उसमें विशेष खाना बनता है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में सरपुतिया जिसको बोला जाता है, ग्रीन वेजिटेबल होता है सरपुतिया, सरपुतिये की सब्जी और रोटी और उड़द की दाल जो होती है, काली वाली उड़द की दाल, ये विशेष होती है। खाने में शाम के दही, तो मतलब विशेष चीज़ें उड़द की दाल, सरपुतिया की सब्जी और दही, ये यूपी की विशेष है। ये चीज़ अब बनना है नहाय खाए के दिन शाम को, जब आपका भोजन शाम का होगा तो ये चीज़ कर लीजिएगा। बस इसी विधि से आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। बिल्कुल परेशान ना हो, हमारी बहनें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इधर उधर के चैनल पे जा रही हैं, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हैं। परेशान ना होइए, मैंने जानकारी आपके लिए इकट्ठा की कि बिहार में कैसे होता है। यूपी की तो मैं हूँ ही, तो यूपी के अनुसार, बिहार के अनुसार आपको बता दी। अब कर लीजिएगा व्रत, किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।